सूत्रों के मुताबिक अभी तक भारत के पास पिनाका की केवल 2 ही रेजिमेंट हैं जिन्हें अपग्रेड करके 10 किया जाएगा। और खबर ये भी है कि 120 mm लाइट मोर्टार रेजिमेंट को ही अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे पिनाका में शामिल किया जाएगा। अभी तक फिलहाल 2 हैं, लेकिन 10 तक पहुंचने में अगले 2 साल लग जाएंगे। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में आर्टिलरी की काफी जरूरत होती है। वहाँ टैंक सफल नहीं हो पाते, तोप ज्यादा कारगर माने जाते हैं। हालांकि यहाँ तोप के साथ चुनौती होती है कि एक गोला दागने के बाद दूसरा गोला दागने में करीब 20 सेकंड का वक्त लगता है। अगर दुश्मन ने रॉकेट से रैपिड फायर कर दिया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में ताबड़तोड़ हमले के लिए तोपों के साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की भी जरूरत होती है, जिसमें पिनाका के प्रहार का कोई जवाब नहीं। किसी भी जमीनी युद्ध में सबसे पहले कमांडर की पसंदीदा वेपन होती है टैंक। लेकिन टैंक की एक लिमिटेशन है कि वह मात्र 3, 4 या 5 किलोमीटर तक अपनी मेन गन से एनिमी के टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसी तरह से कमांडर अगर चाहे तो आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल करके दुश्मन पर प्रहार कर सकता है। लेकिन आर्टिलरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो वॉरहेड होते हैं वो छोटे होते हैं, और दूसरी बात है आर्टिलरी को टो करके दुश्मन के पास ले जाना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। लेकिन पिनाका जो MBRL सिस्टम है वह ऑलरेडी एक टोइंग ट्रक के ऊपर स्थापित है, यानी ये महज कुछ मिनट के नोटिस पर ही शत्रु की तरफ वो जो इसका जो लॉन्चर है, जो ट्रेलर है, जो व्हीकल है, वो शत्रु की तरफ महज कुछ मिनटों में ही 10, 20, 30, 40 किलोमीटर अग्रसर होकर फिर पिनाका मिसाइल फायर कर सकता है, जो कि और 75 किलोमीटर जाकर दुश्मन पर प्रहार कर सकता है। पिनाका लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है। इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे छोटी रेंज के आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी स्पीड मैक 4.7 यानी कि करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है। पिनाका मिसाइल लॉन्च होने के बाद ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना स्पीड से टारगेट पर जाकर प्रहार करते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दुश्मन का कोई भी सर्विलेंस रेडार, फायर लोकेटिंग रेडार या जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है या एंटी एयरक्राफ्ट फायर करने का जो रेडार है वो इस पर ट्रैक नहीं कर सकता, लॉक ऑन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दुश्मन के रेडार को पता लगे कि पिनाका मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, उसके पहले ही पिनाका जाकर दुश्मन के सर के ऊपर जाकर फट जाता है। तो पिनाका मिसाइल की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो प्राय 100% है। स्वदेशी हथियार पिनाका हिंदुस्तान के रक्षा कवच का वो अचूक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो बॉर्डर पार किए बगैर दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए DRDO 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से जुड़े हैं। पिनाका MK1 एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम, दूसरा है पिनाका MK2 गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट म्यूनिशन, और तीसरा है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड। पिनाका MK1 और पिनाका MK2 बरसों से हिंदुस्तान की सेना के भरोसेमंद हथियार रहे हैं। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट्स पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं।